जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़ रहे थे संख्या, ठीक है, उसी संख्या के प्रकार। तो संख्या का प्रकार जो बचा हुआ है आज उसी के बारे में हम लोग, ठीक है, चर्चा करने वाले हैं। उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला था। कल मैंने बताया था, आपको संख्या बताया था। संख्या के प्रकार में आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परमेय संख्या तक आपको, ठीक है, जानकारी दी थी। आज मैं उसी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ और मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उसी के आगे संख्या के बारे में। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहला टॉपिक है आपका सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? तो सम संख्या वह संख्या है जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से भाग चला जाता है और शेष फल क्या बचता है जी? शून्य आता है, उसको सम संख्या कहते हैं। मतलब वह संख्या जिसको 2 से यदि भाग दे दें, ठीक है, अगर 2 से भाग देने पर वह पूर्णता से भाग चला जाता है और शेष फल 0 बचता है, तो उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। उस संख्या के हम लोग क्या कहते हैं जी? सम संख्या कहते हैं। और दूसरा वो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, ठीक है, 12, उसके बाद आपका 14, उसके बाद 16, ठीक है, 15 नहीं ना, ठीक है, 16। ये सब क्या होते हैं जी? ये सब सम संख्या होती है। ये सब क्या होती है जी? सम संख्या होती है। अब आगे आते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है, पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है, बल्कि शेष फल क्या बचता है जी? 1 बच जाता है। आप, ठीक है, हमेशा 2 से भाग देने पर देखेंगे अगर शेष फल 1 बच जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? विषम संख्या कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, विषम संख्या वह संख्या है जिसको 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता, बल्कि शेष फल 1 बच जाता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 3 से भाग देकर देखो, ठीक है, 5 को भाग देकर देखते हैं, 7 को भाग देकर देखते हैं, 9 को, 11 को, इन सब को भाग देने पर हमें शेष फल 1 प्राप्त होता है। इसलिए इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं जी? विषम संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? विषम संख्या कहते हैं। अब आता है भाज्य संख्या। क्या आता है जी आपका? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या है जिनके, ठीक है, क्या होते हैं जी? जिन, ठीक है, संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यहाँ पर, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? भाज्य वह संख्या होता है जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिनके 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं जी? गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा जी? आपका 4 है। कौन सा है आपका? 4। तो 4 को मैं तोड़ कर दिखाता हूँ आपके सामने में। सर ये गुणनखंड कैसे? तो देखो मैं 4 को तोड़ सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 1, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। 2 से अधिक गुणनखंड है। उसी प्रकार 6 को 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 तिया 6 और 6 एकम 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसी प्रकार जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक हो, सीधी सी बात, 2 से अधिक हो, 2 या 2 से नहीं, 2 से अधिक हो, 2 या वाली बात नहीं है, 2 से अधिक हो, क्या हो जी? 2 से अधिक हो वह संख्या जिसके, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा जी? 4, 6, ठीक है, और आपका कितना हो जाएगी आपका जी? 4, 6 और आपका हो जाएगा 8, उसके बाद 9 और आपका कितना हो जाएगा आपका जी? आपका हो जाएगा आपका कितना? 10, आपका 12, ठीक है, ये कहते हैं भाज्य संख्या होते हैं। तो बोला जाता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या है 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है जी आपका? 4। अब आपको बताने वाला हूँ अभाज्य संख्या, ठीक है, इस प्रकार हम लोग भाज्य संख्या को पहचानते। अब आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, ठीक है, जिनका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। वह संख्या जिनके केवल, ठीक है, 2 ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 2 को मैं बात करता हूँ तो 2 एकम 2, जिनके केवल 2 हैं। जबकि 3 की बात करता हूँ तो 3 गुणा 1, 3 एकम 3, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं जी? इनको बोलते हैं केवल, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपका 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है।
ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन क्या आता है जी, अभाज्य संख्या के बाद आती है आपका सहभाज्य संख्या, जिनको तो अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि सहभाज्य संख्या होती क्या है। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या देखो परिभाषा क्या होता है, यदि ए और दो ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो, ठीक है, तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। याद रखना दो संख्या होंगी ना, इसमें कितनी संख्या होगी जी, दो संख्या होंगी। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, यदि ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक एक होता है, तो ऐसी संख्याओं के जोड़ी को हम लोग ठीक है क्या बोलते हैं जी, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जोड़ी जोड़ी होना चाहिए ना, एक को नहीं बोलेंगे, एक को हो जाएगा तो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जोड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जोड़ी रहा तो उसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे जी, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका 2 और 3 को, ठीक है, महत्तम समापवर्तक कितना होता है, केवल 1 होगा, ठीक है। 3 और 5 का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, 1 होगा, आपका कितना हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 6 और आपका 7 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा आपका जी, 1 ही होगा। उसके बाद 9 और 11 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार सहभाज्य संख्या को हम लोग पहचान सकते हैं। अब सहभाज्य संख्या के पश्चात आपका आता है क्या, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या कौन सा था जी, पूर्ववर्ती। देखो ध्यान से, नाम से स्पष्ट है, पूर्ववर्ती मतलब पूर्व मतलब पहले, वर्ती मतलब संख्या, ठीक है, जो कि संख्या कौन बनाते हैं। तो देखो ध्यान से, किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी आपका 4, 5 के पूर्व कौन आता है आपका 4। 100 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 99, ठीक है। 999 की पूर्ति हो जाएगी 998। 1000 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 999। कितनी हो जाएगी जी, 999। इस प्रकार इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं जी, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती पढ़ लिए, पूर्ववर्ती के बाद आता है आपका परवर्ती। क्या आता है जी आपका जी, परवर्ती। तो देखो ध्यान से, परवर्ती किसको कहते हैं, यदि किसी संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या को उस संख्या का परवर्ती संख्या कहते हैं, या उस संख्या का परवर्ती संख्या कहलाती है। किसी संख्या के ठीक बाद आने वाले संख्या को परवर्ती और किसी संख्या के ठीक पहले वाले आने वाले संख्या को पूर्ववर्ती। तो यहाँ पर हम लोग परवर्ती पढ़ रहे हैं, तो किसी संख्या के ठीक बाद आने वाले संख्या को, ठीक है, उस संख्या का क्या बोलते हैं जी, परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे कि 5 का परवर्ती 6, 100 का परवर्ती 101, 999 का परवर्ती, ठीक है, 1000, और 1000 का परवर्ती 1001, ठीक है, 1001। इस प्रकार उसकी परवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। और आगे संख्या के बारे में जानने के लिए प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको आगे और संख्या के बारे में बता सकूं, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को आगे संख्या, ठीक है, के बारे में और जानकारी दूंगा, लेकिन आपको बता दूं इतनी संख्या को लेकर मैं आपको, ठीक है, जो क्लास बेस है उसको पहले कंप्लीट करना चाहता हूँ। ओके बाय, गुड टेक केयर।